पहले हम ए बी की प्रोडक्ट करेंगे। ए इंटू बी निकालेंगे तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 इनटू में कर देंगे बी मैट्रिक्स। तो बी में क्या है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। तो अब देखो हम करेंगे रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखो -2 इंटू 1 -2 3 इंटू 2 +6 हो जाएगा। फिर -1 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी अगले रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2 इंटू में 3 माइनस का क्या हो जाएगा 6। फिर 3 इंटू में 2 क्या हो जाएगा +6 हो गया। फिर -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा +0। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -1 +2 हो गया, प्लस में 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, और प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे वो +1 हो गया। अब देखो ये तो -1 इंटू 1 -1 2 इंटू 2 +4 हो जाएगा, और फिर आगे -1 इंटू में 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या करेंगे, सेकंड रो चल रही है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 इंटू -1 +1 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 -1 इंटू -1 क्या बनेगा +1 हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे थर्ड रो की आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, और फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -6 इंटू में 1 तो माइनस का हो गया 6, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, फिर -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर इसकी अपन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, फिर +18, और फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो की अगले कॉलम के साथ करेंगे, थर्ड रो चल रही है तो माइनस और माइनस प्लस का हो गया 6, फिर 9 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -9, और फिर -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा +4। तो आगे क्या बनाइए, इसके बाद जो बनेगा वो यहां लिख लेते हैं अपन। a इंटू बी चल रहा है तो a इंटू बी क्या बन गया -5 +6 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इससे कैंसल 0 आ गया, फिर इसके बाद ये 3 -3 ये भी आ गया 0, फिर ये -3 -1 -4 +4 क्या बन गया 0, फिर ये -3 +4 +1 आ गया, ये -2 और +2 यहाँ से 0 हो गया। फिर आगे -12 -6 -18 +18 0 बन गया, -18 +18 फिर 0 रह गया। फिर देखो +10 -9
6 और 4 प्लस का 10 माइनस का 9, तो क्या आ जाएगा 1। मतलब ये हमारे पास ए बी आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे के यहां रख दो, ये ए इंटू बी की वैल्यू आई है। अब इसी तरह से हम बी इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये अनइक्वल है और यही हमें करके दिखाना है। देखो b इंटू ए करेंगे हम, b इंटू ए, तो पहले b लिखा जाएगा, बाद में a। इस बात का भी मैट्रिक्स में इफेक्ट आता है कि कौन सा प्री फैक्टर है, कौन सा पोस्ट फैक्टर है। तो b इंटू ए करेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1 3 0 माइनस 1 इंटू में b की वैल्यू लिखने के बाद a की वैल्यू लिखेंगे -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 एंड माइनस का 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या बनेगा चलो यहां तो आएगा नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा, यहां लिख देते हैं। ठीक है, यहां आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। देखो फर्स्ट रो उठाओ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, इस फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो 1 इंटू -2 क्या आ गया माइनस का 2, फिर 3 इंटू -1 क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, फिर माइनस का 1 इंटू माइनस का 6 क्या आ गया प्लस का 6। ये तो इक्वल आएगी, कहीं इक्वल तो ना प्रूव करना होगा। अच्छा सॉरी, ये हमें इक्वल स्टेटमेंट ये है भी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये इक्वल प्रूव करके दिखानी है, इक्वल आनी चाहिए। कई बार मैट्रिक्स में इक्वल आती है, कई बार अलग अलग आती है, और इसमें इक्वल आएगी, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, -1 इंटू 9 क्या हो गया माइनस का 9। फिर फर्स्ट रो चल रही है, थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू -1 माइनस का 1 आ गया, फिर 3 इंटू 1 माइनस का आ गया 3, फिर -1 इंटू -4 क्या आ गया प्लस का 4। फिर देखो अब सेकंड रो उठा लेते हैं, सेकंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये माइनस है इसलिए 2 इंटू 1 माइनस का 1 सॉरी 2, ये हो गया प्लस का 6, बन जाएगा ना 0। अब देखो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, -2 इंटू में सॉरी -1 इंटू 9 क्या हो गया माइनस का 9। अब देखो 2 इंटू 1 माइनस का 2 आ गया, फिर 2 इंटू 1 माइनस का तो क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, फिर -1 इंटू में -1 प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 4 आ गया। फिर थर्ड रो उठाएंगे, थर्ड रो उठाएंगे यहां लिखेंगे क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 माइनस का 6, 0 इंटू समथिंग 0, -1 इंटू में ये क्या है 6 है ना, तो ये आ गया प्लस का 6, -1 -6 प्लस का 6 हो गया। फिर 3 इंटू 3 इसका सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 9, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ 0, फिर थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ क्या जाएगा 0। उसके बाद देखो फिर 3 इंटू माइनस का 1 -3, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, फिर -1 इंटू में 4 तो क्या बनेगा प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको आगे यहां लिखते हैं। देखो
माइनस का 5 प्लस का 6, इसको हम यहाँ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 आ गया। फिर ये क्या हो गया, 9 माइनस 9 0 आ गया। फिर ये माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आ गया, 0 आ गया। 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 9 1, माइनस 4 प्लस 4 0 आ गया। यहाँ देखो 6 प्लस का 6 माइनस का ये 0 बन जाएगा। 9 प्लस का फिर 0 फिर माइनस का 9 0 हो गया। माइनस का 3 प्लस का 4 ये 1 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, बी ए की वैल्यू आई है। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 ये किसकी वैल्यू है, बी ए की वैल्यू है हमारे पास। और पहले हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी। दोनों देखो एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग है, एग्जैक्टली सेम है। तो अपन लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ए बी और बी ए इक्वल आ गए, ए बी इक्वल टू बी ए। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 2 है, यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तीसरे का सेकंड पार्ट इससे थोड़ा सा अलग है, हम करेंगे। अगर सेम होता तो करने की जरूरत नहीं थी। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें ए इक्वल टू है आयोटा 0 0 एंड माइनस आयोटा, बी इक्वल टू है 0 आयोटा आयोटा एंड 0। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रूव करना है। इसमें ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो आइटा क्या है, आइटा -1 का रूट ऑफ द -1 इज नोन एज आइटा। तो देखो ए बी और बी ए की वैल्यू अलग अलग आएगी। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम रह भी सकता है और ऑर्डर चेंज करने पर आंसर यानी प्रोडक्ट का जो आंसर है वो अलग भी आ सकता है। तो यहाँ देखो पहले a इंटू बी निकालते हैं अपन। तो आयोटा इंटू 0 0 आयोटा, सॉरी आयोटा इंटू 0 नहीं, ये फिर 0 आयोटा आयोटा और 0। एक मिनट स्टेटमेंट देख लेते हैं, यही है क्या, हाँ एक ही जगह माइनस है। अब देखो अपन इनकी करेंगे प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां लिखते हैं। ठीक है, आयोटा इंटू सॉरी आयोटा और 0, पहले रो उठाएंगे, पहला कॉलम उठाएंगे और यहाँ एलिमेंट है लिखेंगे। यही करना है, पहली रो पहला कॉलम यहाँ एलिमेंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा, यही होता है। फिर दूसरी रो उठाएंगे तो दूसरी रो में एलिमेंट लिखेंगे, दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे, यहाँ एलिमेंट, दूसरी रो की दूसरे के साथ करेंगे, एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई करनी कैसे है एक बार और देख लो। कोई एक रो उठाएंगे, सबसे पहले पहली रो उठाएंगे, उसके बाद अगले का कॉलम बारी बारी से करते जाएंगे इस एक रो को उठाकर सबके साथ। तो करेंगे कैसे, जैसे मान लो ये और ये करेंगे, अभी अपन करेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, करो क्या आएगा, आयोटा इंटू 0 0 हो गया, आयोटा इंटू 0 0। फिर प्लस का साइन, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस का साइन डालो, फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, यहां से सेकंड एलिमेंट ये और यहां से सेकंड एलिमेंट ये भी क्या आ गया 0। फर्स्ट रो की हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ, अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ यहां आओ, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्केयर।
ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर पहली रो की दोनों कॉलम के साथ हो गई। अब इसको उठाओ, दूसरी रो को, पहली रो को छोड़ दो, वही प्रोसीजर, जीरो माइनस आयोटा स्केयर, माइनस का यहां से आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा। फिर इसके साथ करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर और जीरो। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, अगर आयटा जो है -1 का रूट है तो आयटा स्केयर क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड आप स्केयर करके देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आयटा स्केयर की वैल्यू -1 आती है, आयटा स्केयर ऑलवेज इक्वल टू -1। तो ये अपना हो गया -1 और ये -1, ये माइनस तो पहले था, ये आयटा स्केयर की वैल्यू में, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी बन गया हमारे पास 0 -1 1 और 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू आ गई। अब बी ए की वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ दो। ए बी की वैल्यू निकाल लिया, बी इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, बी इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी 0 आयोटा आयोटा एंड 0 इंटू में ए, यहां पहले बी की वैल्यू लिखनी है, देखो ठीक है ना, बी इंटू ए कर रहे हैं तो पहले बी बाद में ए, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, ठीक है, 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 0 0 हो गया। इसकी सेकंड के साथ करेंगे, 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्केयर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, 0 इंटू 0 0 हो गया, आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आयोटा 0। ठीक है, अब आगे ये क्या बनेगा, 0 प्लस 0 0 होता है। ठीक है, ये हो गया माइनस आयोटा स्केयर, फिर आयोटा स्केयर और फिर 0। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो -1, इसकी वैल्यू -1। ठीक, -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास बी ए की वैल्यू, यहां लिखते हैं बी ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 -1 और 0, ये इक्वेशन 2 है। ये ए बी की वैल्यू है, ये बी ए की वैल्यू है, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, तो इक्वल नहीं है ये ए बी और बी ए। देखो यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ 1 -1, तो अलग अलग नहीं है। तो यहां से देखो क्या प्रूव कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं है।